बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुना नबियुन नबीयुन मकीनुन हनीनुन मुबीनुन करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल आमिनीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ली खमसतुन लुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नाहुमा वल फातिमा गौसे आज़म बमानी बे सरूसामा मददी क़िबला दी मदद काबा ईमा मददी बिगरदाबे बला उफ्तादा किश्ती ज़ईफ़ानो शिकस्तरात पुश्ती बहक़ ख्वाजा उस्मान हारूनी मदद कुलिया मोइनुद्दीन चिश्ती सरवरा शाह करीमा दस्तगीर अशरफा हुर्मते रूहे पैगंबर एक नज़र कुम सुएमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जुद वल करम मईनिल मौल हिकम बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। एक तरफ उलमाए किराम का मुक़द्दस काफ़िला है, दूसरी जानिब आप हैं। ये नसीब की बात है कि आप दीदार कर रहे हैं। ऐसे मौके कहां मुयस्सर होते हैं। इंसान बागो बहार देखा करते हैं, दरिया के किनार देखा करते हैं, इमारतों की कतार देखा करते हैं, सितारों की खुशनुमा बारात देखा करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अपनी किस्मत पे नाज करो कि आज आप महफिले बज़्मे जौहर में बैठकर किसी दुनियादार के काफिले को नहीं बल्कि नाइबे मदनी ताजदार के काफिले को देख रहे हैं। आपका देखना भी मुबारक और इनका जलवा भी मुबारक। बज़्मे जौहर में अकीदत व मोहब्बत में डूबकर इन उलमाए किराम के नूरानी चेहरे को देखकर आप जहां अपने ईमान को ताजा कर रहे हो, वहीं अपने मोहसिन को खिराजे अकीदत भी पेश कर रहे हो कि आपने बताया था कि उलमाए किराम के चेहरे को देखो, ईमान की कलियां खिल जाएगी, आमाल की इस्लाह हो जाएगी, इंसान दुनिया में आखिरत की सौगात हासिल कर लेगा। आज आपके उसके नूरानी रात में हम अपनी आंखों से देख भी रहे हैं और रहमतों में नहा भी रहे हैं। आज नकीबे इजलास तशरीफ फरमा है, उलमाए किराम बैठे हुए हैं। जो जर्रा जहां है वहीं आफताब है। मैं किनका नाम लूं, किनको फरामोश करूं, ये सब हमारे काफिले के लिए मुकम्मल अंजुमन की हैसियत रखते हैं। उर्से जौहर मिल्लत के मौके पर आज मैंने जिस आयत करीमा का इंतखाब किया है मशहूर व मारूफ है। यह आयत की तिलावत जब भी की जाए तो इस तिलावत के बाद हमारे ज़हनो दिमाग में एक ही नाम उभर कर आता है, औलिया अल्लाह। या औलिया अल्लाह है कौन लोग, कहां रहते हैं, कैसे हैं, उनका पता क्या है, उनका हुलिया क्या है, उनका नक्शा कैसा है, उनका जलवा कैसा है। हर सुनने
यही सवाल उभर रहा है, हमें बताया जाए औलिया अल्लाह कहाँ हैं, हमें बताया जाए औलिया अल्लाह कहाँ रहते हैं। यही सवाल मेरे नबी के जमाने में उनके दीवानों के जहन में जब उभरा था तो मेरे नबी की बारगाह में आके अर्ज किया था, या रसूल अल्लाह हमें बता दीजिए ना कि औलिया अल्लाह किसको कहते हैं, औलिया अल्लाह किसको कहते हैं। सोइला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन औलिया अल्लाह फकाल इज़ा रू ज़ुकिरल्लाह, मेरे नबी से पूछा गया था, अल्लाह के नबी आप जरा खबर दे दीजिए, बता दीजिए औलिया अल्लाह कौन लोग हैं, जरा उनका पता बताइए। तो मेरे नबी ने यही इरशाद फरमाया था, इज़ा रू ज़ुकिरल्लाह, अरे अल्लाह के वली वो लोग हैं कि जिनका चेहरा देखो तो खुदा याद आ जाए, जिनका चेहरा तुम देखो तो खुदा याद आ जाए। बोलो, क्या आपका दिल किसी चेहरे पे मरकूज हो, आपकी आंखें किसी चेहरे पे मरकूज होकर आपका दिल ये नहीं का उठता है कि इस चेहरे को देखकर खुदा की याद आ रही है, इस चेहरे को देखकर सदाकत की तस्वीर सामने आ रही है, इस चेहरे को देखकर आशिक़े मुस्तफा का दीदार हो रहा है। यकीनन ऐसा मौका आता है, अल्लाह अल्लाह आओ हुजूर जौहर मिल्लत की शख्सियत की तरफ चले आओ। हुजूर जौहर मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान कौन है? आप समझ रहे होंगे कि अल्लामा अज़हरी साहब के नाना है, आप समझ रहे होंगे कि फुज़ैल कादरी के दादा हैं। ये रिश्ते हमारे बाप में हैं, लेकिन हुजूर जौहर मिल्लत यकीनन एक मुस्लिह कौम मिल्लत है। हुजूर जौहर मिल्लत जहाँ पीरे तरीक़त हैं वहीं पर इस्लाह मुआशरा के अमीन हैं, वहीं जहाँ पीरे तरीक़त है वहीं आप रूह की ग़िज़ा भी दे रहे हैं, जिस्म की दवा भी दे रहे हैं, खानकाह भी चला रहे हैं, दवाखाना भी चला रहे हैं। हुजूर जौहर मिल्लत की ज़ात सतूदा सिफ़ात को जब आप देखेंगे तो एक तरफ सियासी मुदब्बिर भी नजर आते हैं, दूसरी तरफ मिल्ली मुफक्किर भी नजर आते हैं। हुजूर जौहर मिल्लत जहाँ अल्लाह के एक तारगुज़ार नमाजी बंदे का नाम है, वही रातों को उम्मते मुस्लिमा के पासबान की हिफाजत करने वाली ज़ात का नाम भी है। हुजूर जौहर मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान जहाँ रात को सजदे में सर रखकर जिक्र इलाही में रोते हैं, वही मेरे नबी का कलाम लिखते जाते हैं और आंखों से अश्क बहते जाते हैं। यानी ये बता रहे हैं कि सिर्फ अल्लाह की ताअत खाली दिल से इश्क़े मोहम्मद से आरी होकर करने से कोई फायदा नहीं। पहले दिल को मदीना बना लो, फिर अपने सर को सजदे में झुकाओ, तुम्हें खुदा भी मिल जाएगा, मुस्तफा भी मिल जाएगा। हुजूर जौहर मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान की ज़ात सतूदा सिफ़ात के ताल्लुक से मैं क्या बयान करूं। आपने मुख्तलिफ खित्तों में दीनो सुन्नियत का वो काम किया है, उन इलाकों में काम किया है जिन इलाकों में कुफ्र नजर आ रहा था, शिर्क ही नजर आ रहा था। उन इलाकों में जहां मुसलमान थे लेकिन इस्लाम नहीं जानते थे, मुसलमान थे लेकिन तौहीद नहीं जानते थे, मुसलमान थे लेकिन कलमा पढ़ना नहीं आता था, मुसलमान थे बुतों के सामने सर झुकाते थे, मुसलमान थे लेकिन अपने आप को शिरकिया कामों में मुब्तला रखते थे, मुसलमान थे होली के त्योहार में होली खेलते थे, मुसलमान थे लेकिन बुतों के ऊपर चढ़ावा पेश करते थे। हुजूर जौहर मिल्लत ने उन्हें तौहीद का सबक पढ़ाया, उन्हें एक बंदा ऐसा बंदा बनाया जो खुदा पर से बंदा बन गया। उन्होंने हराम को हराम बताया, हलाल को हलाल बताया, उन्होंने शिर्क से आजाद कराया, असली इस्लाम सिखाया, कलमा पढ़ाया, मुसलमान बनाया, आशिक़े मुस्तफा बनाया और ऐसा बनाया कि अपनी मोहब्बतों में जब उन्हें गिरफ्तार कर लिया और उनके लिए दुआ कर दी। आज वही इलाका है जहाँ कोई
कहीं से लेने वाला नहीं था। आज उसी इलाके में उलमा पैदा हो रहे हैं, मुफस्सिर पैदा हो रहे हैं, मुहद्दिस पैदा हो रहे हैं, खतीब पैदा हो रहे हैं, नाता पैदा हो रहे हैं। सबसे बड़ी करामत तो यह है कि उस बंदे खुदा ने वहां तौहीद की शमा जलाई है, वहां हिदायत का चिराग जलाया है, जहां अंधेरा ही अंधेरा था, अंधेरा ही अंधेरा था। एक मौलाना हमसे कहने लगे आपका घर कहाँ है? मैंने कहा मेरा घर चै दरगाह है। उन्होंने कहा वो चै दरगाह को चै दरगाह शरीफ कहिए। कहा क्यों? कहा इसलिए कि वहां सरकारे दूल्हा आराम फरमा रहे हैं। कहा वो तो बड़ी ऊंची जात है। अरे उस सरजमीन में सरकारे दूल्हा के दर पे हाजिरी देने वाले एक शख्स हैं जिन्हें दुनिया हजरतुल अल्लाम पीरे तरीक़त जौहरुल कादरी कहती है। अरे उस जात ने हम तमाम मुसलमानों को सही मुसलमान बनाया है, हमें तौहीद का दर्स दिया है आशिक़े मुस्तफा। बताने लगे कि हुजूर जौहर मिल्लत हमारे इलाके में आए। हम लोगों के अंदर जहालत इतनी थी कि हम लोग मुर्गी ज़बह करना नहीं जानते थे। जब मुर्गी खाना होता था तो हम लोग मुर्गी को जमीन पर फटक देते थे, जान मार देते थे और मुर्गी खाया करते थे। हुजूर जौहर मिल्लत आए, उन्होंने कहा कि मुर्गी को अल्लाह के नाम पे ज़बह करके खाओ। अगर ऐसे ही मार के खाया तो हराम लुक़मा खाया। आंखें खुल गई। हुजूर ने हमें पढ़ने का, ज़बह करने का तरीका भी बता दिया। हुजूर ने हमारे बच्चों को कलमा भी सिखा दिया। हुजूर ने हमें रास्ता भी बता दिया। और इतना ही नहीं, जब हमने कहा हुजूर हमारे इस मकान में आज 10 साल से मकान बना हुआ है, इस मकान में जब भी कोई बंदा रहता है उसको जिन्नात उठा के पटक देता है। हुजूर अगर कोई जबरदस्ती रहना चाहती है औरत तो उस औरत को औलाद नहीं होती, वो औरत पागल हो जाती है। यही दूर की बात नहीं, आप ही के अतराफ में यहाँ से 50 किलोमीटर दूर की वो जगह है। अल्लाह अल्लाह। उन्होंने कहा हुजूर ऐसा मकान है, इस मकान के लिए दुआ फरमा दीजिए। हुजूर जौहर मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान उस मकान के दरवाजे पे खड़े हुए, सरकारे दूल्हा का नाम लिया, अपने बुजुर्गों का नाम लिया। उस घर से धुएं की शक्ल में कोई चीज निकली और जौहर मिल्लत ने फरमा दिया कि जाओ इस घर में रहो, जिन्नात भाग गया है। अरे फकीर का कदम टल गया है। हुजूर जौहर मिल्लत ने पनाया भी है, बसाया भी है। हुजूर जौहर मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने सरकारे दूल्हा से पक्की और सच्ची मोहब्बत दिखलाई है कि देखो हम दूल्हा के चाहने वाले हैं, हम दूल्हा का उर्स करेंगे, हम दूल्हा के लिए चिश्ती रंग में ऐसा पैगाम देंगे कि इस पैगाम में हिंदू भी आएगा, मुसलमान भी आएगा, क्रिश्चियन भी आएगा, अपने भी आएंगे, बेगाना भी आएंगे और मुसलमानों का सर फख्र से बुलंद होगा। हिंदुस्तानी समाज में रहने वाले को एक दर्स मिलेगा। हुजूर जौहर मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने अपनी मुतहर्रिक फ़आल शख्सियत के जरिए से सिर्फ मुसलमानों को इकट्ठा नहीं किया बल्कि मुसलमानों को जमा मर्दी का सबक सिखाया, उनके अंदर इस्लाह मुआशरा की, उनके अंदर इस्लाह अक़ायद की और ऐसा रोब और दबदबा बनाया कि इलाके के मुसलमानों के साथ साथ हिंदुओं ने भी आपको अपना सियासी रहनुमा माना और मिलजुल करके कई गांव वालों ने आपको सरपंच चुना। उस वक्त में चुना जब आबादी कम थी, चारों तरफ बड़े बड़े हिंदू समाज के बड़े बड़े जमींदार थे, सबने आपको एक्सेप्ट किया। ये बहुत बड़ी बात है। हुजूर जौहर मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने अपनी इस मुख्तसर सी जिंदगी में हम तमाम मुसलमानों को ये पैगाम दिया है कि जीना है,
जिंदगी जीना है तो मर्द मुजाहिद के साथ जियो, और अगर झुकना है तो रब की बारगाह में झुको। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि हुजूर जौहर मिल्लत के एक वक्त की नमाज भी कज़ा नहीं, तहज्जुद भी पढ़ने वाला बंदा, पंज वक्ता भी पढ़ने वाला बंदा, कभी बरामदे में नमाज पढ़ी, कभी अंदर पढ़े, और इस कदर रोते थे नमाज में कि अल्लाह अल्लाह देख कर रश के आता था। ये दर्श दिया जौहर मिल्लत ने कि बगैर अल्लाह से लो लगाए न दुनिया मिल सकती है न दीन मिल सकता है। हज़रात मोहतरम हुजूर जौहर मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान की जात और उनके कमालात के ताल्लुक से मैं क्या कहूं। आप एक तबलीगी सफर में थे, कुनहरा से वापस आ रहे थे, मस्जिद की बुनियाद रखनी थी, आपने रखा, आपके साथ उलमाए किराम का एक काफिला था। रास्ते में एक जगह है झुरझुरी, वहां आप रुके अपने मुरीद के यहाँ, चाय नाश्ता हुआ, फिर वहां से चलने लगे। आपके मुरीद एक आलिम दीन ने आगे बढ़कर एक गाड़ी वाले को हाथ दिया, गाड़ी रुक गई। सलाम कलाम के बाद उलमा ने कहा कि हजरत चलिए इस गाड़ी पे बैठिए, घर को चलना है, चौपारों उतर जाएंगे, फिर वहां से चल पड़ेंगे। हुजूर जौहर मिल्लत ने कहा बैठो, कैसी बात करते हो। गाड़ी वाले को इशारा किया, जाओ तुम गाड़ी को जाने दो। आज उस काफिले में जो लोग शरीक थे, कुछ लोग बाहयात भी हैं, उन्होंने खुद बताया, ऐनी शाहिद है इस बात के। काफिला रुक गया, गाड़ी आगे बढ़ गई। कुछ देर के बाद एक गाड़ी आई, देखा कि उलमा का नूरानी काफिला है, गाड़ी खुद ब खुद रुक गई। चलाने वाला मुसलमान था और सुन्नी मुसलमान था, और सुन्नी मुसलमान आलिम को देखता है तो उसका तन बदन खुशियों से मचलने लगता है। गाड़ी रोका, उतरा, सलाम किया। उलमा ने कहा, उलमा से पूछा कहाँ जाना है, कहा चौपारण जाना है, कहा बैठ जाइए। मेरी किस्मत आज फूले न समाएगी, उलमा मेरी गाड़ी पे होंगे। कहा सिर्फ हम ही नहीं बल्कि पीर साहब भी हैं, पीर साहब की जब इजाजत होगी तब हम बैठेंगे। चुनांचे वो ड्राइवर गया, हुजूर जौहर मिल्लत को सलाम किया, आपके दस्तहात मुसाफा किया, दस्तबोसी की, कहा हुजूर मेरी गाड़ी में कदम रंजा फरमाइए। हुजूर जौहर मिल्लत ने गाड़ी का मुआयना अपनी आंखों से किया, ऊपर नीचे देखा और खुद गाड़ी पे तशरीफ ले गए। उलमा भी आपके साथ हो लिए और चल पड़े। पहली गाड़ी जिसको वापस के आपने रवाना कर दिया था, कुछ किलोमीटर के बाद वो गाड़ी एक्सीडेंट कर गई। पीछे से जब ये लोग पहुंचे तो क्या देखा, एक पुलिया से टकरा करके वो गाड़ी गड्ढे में गिर चुकी है, एक्सीडेंट कर चुकी है। हुजूर जौहर मिल्लत ने उलमाए किराम को दिखलाया कि देखो इसी गाड़ी पर आना चाहते थे। अल्लाह अल्लाह, उलमा समझ गए कि हम जिस पीर के साथ हैं ये पीरे कामिल है, ये ज़बान वाला भी है, दिल वाला। हुजूर जौहर मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान की ये वो करामत है जो उलमा के दिलों में घर बनाती है। उलमा जल्दी किसी को मानते नहीं, लेकिन याद रखें जब बंदा खुलूस के साथ, लिल्लाहियत के साथ दीन सुन्नियत की खिदमत करता है तो अल्लाह ताला उसे इस मकाम पे पहुंचा देता है कि वो फिर बंदा न किसी का सिर्फ बाप रहता है, न किसी का दादा रहता है, न सिर्फ किसी का भाई रहता है, न सिर्फ किसी खानदान का फर्द रहता है, बल्कि अल्लाह का खास बंदा हो जाता है। और वो सब हो जाता है जब खुदा उसका हो जाता है तो सारी खुदाई उसकी हो जाती है। हज़रात मोहतरम हुजूर जौहर मिल्लत अलैहि रहमतुर रिज़वान ने मुख्तलिफ मकामात पे अपनी दीनी खिदमत अंजाम दी। इश्क़े रिसालत आपके सीने में कूट कूट कर भरी हुई थी। जब आपने देखा कि उस वक्त आपने देखा कि मिलाद खानी पर फतवे लग रहे हैं, मौलूद को लोग नाजायज और हराम करार दे रहे हैं, वो वक्त था कि जब उलमा की किल्लत थी और सुन्नी मुसलमानों की कसरत थी। हर मुसलमान चाहता था मिलाद की महफिल हो, मिलाद की महफिल हो। उस वक्त आपने अपने बड़े भाई उस्ताजुल हुफ़्फ़ाज़ हाफिज गुलाम मोहम्मद अशरफी शहीद बिहार अलैहि रहमतुर रिज़वान
के करीब गए और तबादला ख्याल किया। बड़ी मोहब्बत थी दोनों भाइयों में, दोनों चाचाजाद भाई थे, लेकिन देखने वाले कहते कि अपने भाई से बढ़कर न इनको उनके बगैर चैन, न उनको इनके बगैर चैन। जहां जहां जाते हुजूर जौहर मिल्लत, वहां वहां साथ रहते हुजूर हाफिज गुलाम मोहम्मद शफी अलैहि रहमत व रिजवान। इतनी मोहब्बत थी दोनों भाइयों से अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों भाइयों ने आपस में तबादला ख्याल किया क्या करना चाहिए। हुजूर जौहर मिल्लत ने कहा कि भाईजान अगर इजाजत हो तो मैं मौलूद की मिलाद की एक किताब रकम कर दूं। कहा इजाजत है। उन्होंने एक किताब लिखी जिस किताब का नाम मिलादे जौहर है। मिलादे जौहर है। और वो मिलादे जौहर उस वक्त महफिलें नहीं होती थी, आज की तरह जलसे नहीं होते थे, बहुत कम हुआ करते थे। उलमा नहीं थे, शोरा कमयाब थे, उलमा कमयाब थे। महफिलें थी, महफिल आरास्ता करने वाला कोई नहीं। और दयाबना की अलगार ये थी कि मिलाद बंद हो जाए, इश्क़े रसूल की हरारत से खत्म कर दी जाए, लोगों को गुमराह बना दिया जाए। हुजूर जौहर मिल्लत ने अपने भाई के मशवरे से जब ये किताब तरतीब दी तो इस किताब को छपाई गई और उसके बाद इस किताब को आम करने के लिए दोनों भाई बैठकर जब मिलादे जौहर पढ़ा करते थे तो एक समा बन जाता था। एक तरफ हुजूर उस्तादुल हुफ़्फ़ाज़ रहा करते थे, दूसरी तरफ हुजूर जौहर मिल्लत हुआ करते। इसको आम और ताम इतना किया कि पूरे इलाके में हजारीबाग, कोडरमा, गिरिडीह, चतरा, गया, ये पूरे इलाके में ये किताब मकबूल व आम खास हुई। मुझे कह लेने दीजिए कि झारखंड और बिहार में मकबूल व आम खास हुई। उसके बाद हुजूर जौहर मिल्लत ने अपने मतब के जरिए से सैकड़ों लोगों की जिस्मानी इलाज फरमाया। आप हकीम भी थे, आप होम्योपैथिक डॉक्टर भी थे, आप अपने वक्त के नवाज भी थे, आप बेहतरीन कारी भी थे, आप मुस्लिह कौम मिल्लत भी थे, आप मुफक्किर भी थे, आप मिल्लत के उलझे हुए मसाइल को सुलझाने वाले भी थे। और वक्त अगर आ गया तो आदाए इस्लाम के दांत खट्टे करने वाले थे। आज हम उर्स की तैयारी करने वाले हैं, कलेजे पे हाथ रखकर बताइए उर्स की तैयारी करने वाले हैं, कलेजे पे हाथ रखकर बताइए कि ये उर्स के बानी कौन है। ये उर्स के बानी हुजूर जौहर मिल्लत है। हुजूर जौहर मिल्लत है। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, खलीफे ताजुश्शरिया, खलीफे ताजुश्शरिया, खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीब आज़म हिंदुस्तान हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती गुलाम जिलानी अजहरी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, उर्से जौहरे मिल्लत, उर्से जौहरे मिल्लत, फैज़ाने दुल्हा शाह बाबा, फैज़ाने दुल्हा शाह बाबा, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। आप हजरात तशरीफ रखें। अल्लामा अज़हरी साहब क़िबला तशरीफ फरमा है। इंशाअल्लाह इनके नूरानी हक्कानी इरफानी बयानात से आप यकीनन महजूज होंगे और अपने इल्म ज़ख़ीरे में इजाफा फरमाएंगे। मैं अर्ज़ कर रहा था हुजूर जौहर मिल्लत अलैहि रहमत व रिज़वान ने हमें इल्म व अमल का जौहर दिया, इश्क़ रसूल का जौहर दिया, मिल्लत के मसाइल को सुलझाने का हुनर दिया, हमें इत्तेहादो इत्तफाको अखलाक का वो जौहर दिया कि हम सीना तान के कह सकते हैं कि उन्होंने पैगाम दिया इश्क़ अहमद में हमें सरशार होना चाहिए, इश्क़ अहमद में हमें सरशार होना चाहिए, मरते दम तक मुस्तफ़ा से प्यार होना चाहिए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग।